हेलो दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं मोहनलाल यादव आपके लिए भारतीय इतिहास का नया टॉपिक लेके आया हूं। देखो, पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे मुगल वंश की। मुगल वंश की बात में अपन ने बात की जहांगीर के बारे में कि अकबर के बाद में 1605 ईस्वी में क्या जहांगीर शासक बना और 1627 ईस्वी तक रहा। अब अपन बात करेंगे इस कड़ी में अगला शासक कौन आता है, शाहजहां। देखो, शाहजहां के काल की बात करें तो शाहजहां का काल 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक माना गया है। तो याद रखना, 1627 ईस्वी से लेकर कब तक, 1658 ईस्वी तक शाहजहां का काल माना जाता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे शाहजहां के प्रारंभिक जीवन की कि इसका जन्म 1592 ईस्वी में हुआ। कहाँ? लाहौर में। पिता जहांगीर, माता। देखो, यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहोगे क्योंकि मैंने आपको जहांगीर के टॉपिक में जहांगीर के 3 महत्वपूर्ण विवाह बताए थे। एक आमेर की राजकुमारी मानबाई के साथ, एक मारवाड़ की राजकुमारी थी मानीबाई के साथ, और एक थी नूरजहां या मेहरुनिसा। तो ये जो शाहजहां था ये किसका पुत्र था? तो याद रखना, मारवाड़ की राजकुमारी थी मानीबाई, जिसको आप कह सकते हो जोधाबाई, जिसका दूसरा नाम था जगत गुसाई। इसका पुत्र था। बचपन का नाम खुर्रम, यानी बचपन में इसका नाम खुर्रम था, लेकिन कालांतर में ये किस नाम से बादशाह बना? शाहजहां के नाम से बादशाह बना। लेकिन बादशाह बनने से पहले एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। मैंने आपको जहांगीर के टॉपिक में एक बात बताई थी और वह बात थी नूरजहां जुंता गुट। समझने की चीज है, केवल यहां पे समझना है कि नूरजहां जुंता गुट में किस प्रकार से फूट पड़ी और इसके फूट पड़ने का कारण क्या था। मैंने आपको बताया था कि इस गुट में कुल 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 5। नूरजहां, गयास बेग, अस्मत बेगम, आसफ खां और खुर्रम। ये 5 सदस्य नूरजहां जुंता गुट के सदस्य थे। अब यहां पर फूट पड़ने का कारण क्या था? मैंने आपको बताया था कि नूरजहां का विवाह है जिसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। इसका पहला विवाह हुआ था किसके साथ? अली कुली बेग के साथ। किसके साथ हुआ? अली कुली बेग के साथ मेहरुनिसा का विवाह हुआ था। इन दोनों की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था लाडली बेगम। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुआ। जब लाडली बेगम का विवाह शहरयार के साथ हुआ तो नूरजहां की इच्छा थी कि भारत का बादशाह कौन बने? शहरयार बने। लेकिन नूरजहां का भाई था आसफ खां। इस आसफ खां ने क्या किया कि अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो का विवाह किसके साथ कर दिया? खुर्रम के साथ। इसका मतलब शहरयार किसका दामाद था? नूरजहां का। और खुर्रम किसका दामाद हो गया? आसफ खां का। तो नूरजहां तो चाहती थी कि मेरा दामाद भारत का बादशाह बने, और आसफ खां चाहता था खुर्रम यानी मेरा दामाद भारत का बादशाह बने। यही कारण था कि नूरजहां जुंता गुट में विरोध हो गया और कालांतर में ये गुट एक दूसरे के क्या बन गए? विरोधी। इसी समय क्या हुआ कि जब 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई तब संयोग ऐसा था कि खुर्रम दक्षिण भारत गया हुआ था। कहां पर गया हुआ था? दक्षिण भारत में। अब ये दक्षिण भारत में था तो शहरयार का रास्ता एकदम साफ हो गया। और नूरजहां ने सोचा कि क्यों न शहरयार को भारत का बादशाह बना दिया जाए। लेकिन आसफ शाह ने क्या किया? एक कूटनीतिक चाल चली और खुसरो, जहांगीर का एक पुत्र था, इसका पुत्र था खुसरो का दावर बख्श।
इस दावर बख्श को क्या कर दिया, भारत का बादशाह घोषित कर दिया। कब? 1627 ईस्वी में। जब 1627 ईस्वी में खुसरो के पुत्र दावर बख्श को भारत का बादशाह घोषित किया किसने? आसफ खान ने। तब क्या हुआ कि दक्षिण भारत से खुर्रम उत्तर भारत आया और उसने क्या किया कि अपने सभी प्रतिद्वंदियों की हत्या करने के बाद दावर बख्श की भी हत्या कर दी। और 1628 ईस्वी में, फरवरी 1628 ईस्वी में यह भारत का बादशाह बन गया। किस नाम से? शाहजहां के नाम से। और यही कारण है कि दावर बख्श से संबंधित एक क्वेश्चन आता है आपके लिए कि समकालीन इतिहासकारों ने किस मुगल बादशाह को बलि का बकरा कहा? कौन सा बकरा? बलि का बकरा। आपको भी पता है कि बलि के बकरे को पहले खिलाया पिलाया जाता है और उसके बाद में उसकी बलि दी जाती है। यही कारण था कि दावर बख्श को पहले भारत का बादशाह बनाया गया और उसके बाद में क्या किया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इसीलिए दावर बख्श को समकालीन इतिहासकारों ने क्या कहा? बलि का बकरा कहा। ये तो शाहजहां का प्रारंभिक जीवन था, जो मैंने आपको बताया कि जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ। पिता का नाम था जहांगीर, माता का नाम था मारवाड़ की राजकुमारी मानीबाई, जोधाबाई या जगत गुसाई। बचपन का नाम खुर्रम। और किस प्रकार ये 1628 ईस्वी में भारत का बादशाह बना और किस नाम से बना? शाहजहां के नाम से बना। आगे बात करते हैं पर मैंने आपको बताया था कि इसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। और खुर्रम का विवाह हुआ कब? 1612 ईस्वी में। किसकी पुत्री थी? आसफ खां की पुत्री। आसफ खां की पुत्री का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो। ऐसे कहते हैं कि जैसे ही 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो का विवाह खुर्रम के साथ हुआ तो खुर्रम ने अर्जुमंद बानो को उपाधि दी मुमताज महल की। और ये मुमताज के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। लेकिन कालांतर में 1612 ईस्वी में इसका विवाह हुआ था और 1631 ईस्वी में 14वें संतान के जन्म पर, याद रखना, 1631 ईस्वी में 14वें संतान के जन्म पर क्या हुआ? मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके 14 संतानों में से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित बची थी। तो याद रखना, 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित बची थी, केवल 7 ही संतान जीवित बची। 4 पुत्रों में पहला था दारा सिकोह है, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा। यदि पुत्रियों की बात करें, जहानारा, रोशनारा और गोहनारा। तो इस प्रकार से 3 पुत्रियां और 4 पुत्र इसके जीवित बचे थे। 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने इसकी याद में एक महत्वपूर्ण इमारत का निर्माण करवाया था और वह इमारत क्या थी? ताजमहल। देखो, यदि अपन यहां पे बात करें ताजमहल की तो इसको प्यार का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। किसको? ताजमहल को। और ताजमहल पर मेरे को भी 2 लाइनें याद आ गई, मैं भी आपको कह देता हूं कि मोहब्बत ना होती तो गजल कौन कहता? मोहब्बत ना होती तो गजल कौन कहता? कीचड़ के फूल को यूं ही कमल कौन कहता? ये तो प्यार का करिश्मा है दोस्तों, वरना लाश के घर को ताजमहल कौन कहता? तो याद रखना, ताजमहल किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। देखो, इसका कार्य 1631 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1653 ईस्वी तक चला, यानी लगभग 22 वर्षों तक इसका कार्य चला था। कितने वर्षों तक? 22 वर्षों तक। कुल 9 करोड़ रुपए लगे। सफेद संगमरमर से बनी हुई महत्वपूर्ण इमारत थी, जिसके वास्तुकारों में 2 नाम आते हैं, उस्ताद ईसा खां और अहमद लाहौरी। तो 22 वर्षों तक इसका कार्य चला, 9 करोड़ रुपए का इसमें कुल खर्चा आया। वास्तुकार उस्ताद ईसा खां और अहमद लाहौरी 2 माने जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि ताजमहल से संबंधित कई फैक्ट है, जैसे कि ताजमहल में पत्थर की नींव का प्रयोग नहीं किया गया।
तो ऐसा कहा जाता है कि लकड़ी का ढांचा बनाया गया और उसी पर इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। ताजमहल के 4 कोनों में 4 मीनार खड़ी हुई है और चारों मीनारों का झुकाव बाहर की तरफ है, जिसका भी रीजन बताया गया है कि यदि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आदि आने पर यदि मीनार गिरती है तो मुख्य गुंबद पर ना गिरे। अगले फैक्ट की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि ताजमहल में जो गुंबद बनाया गया है वो अंडाकार गुंबद बनाया गया है, यानी इससे पहले जितने भी गुंबद बनाए गए थे वो गोल गुंबद थे, लेकिन अंडाकार गुंबद का प्रयोग पहली बार किसमें किया गया था, ताजमहल में प्रयोग किया गया था। तो यह इस समय की महत्वपूर्ण इमारत मानी जाती है। शाहजहां की स्थापत्य कला में गहरी रुचि थी, यही कारण था कि शाहजहां के काल को मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो अपन बात करेंगे स्थापत्य कला, और शाहजहां के काल में यदि बात करें स्थापत्य कला की तो ऐसे कहते हैं कि मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, क्लासिकल युग किसको कहा जाता है, शाहजहां के काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां की स्थापत्य कला में गहरी रुचि थी। ऐसे कहते हैं कि एक इतिहासकार था पर्सी ब्राउन, इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने शाहजहां की तुलना रोम के शासक के साथ की थी, और रोम का शासक था अगस्टक। ऐसे कहते हैं कि जिस प्रकार अगस्टक को रोम ईंटों में बना हुआ मिला था और उसने संगमरमर में बदल दिया था, उसी प्रकार शाहजहां को पूरा मुगल साम्राज्य बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर में बना हुआ मिला और उसने उसके स्थान पर क्या लगाया, सफेद संगमरमर लगाया। शाहजहां ने स्थापत्य कला में कई इमारतों का निर्माण करवाया और पहली इमारत उसने आगरा के किले में बनवाई। कौन से किले में बनवाई, आगरा के किले में। आगरा के किले की इमारतों की बात करें तो दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, मूसमन बुरुज, झरोका दर्शन, मच्छी भवन, और नगीना मस्जिद। ये इमारतें थी जिसने शाहजहां ने क्या किया, आगरा के किले में इनका निर्माण करवाया, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे दीवाने आम, ऐसे कहते हैं कि आम जनता से मिलकर यह उनकी समस्याएं सुनता था। दीवाने खास, प्रशासन से संबंधित गुप्त मंत्रणा दीवाने खास में करता था। मोती मस्जिद की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि आगरा के किले की सफेद संगमरमर से बनी सर्वश्रेष्ठ इमारत मानी जाती है। ऐसे कहते हैं कि 2 मोती मस्जिद आती है अपने, एक आगरा के किले में और एक दिल्ली के लाल किले में। आगरा के किले की मोती मस्जिद की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इस किले की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। यदि लाल किले की मोती मस्जिद की बात करेंगे आगे तो उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। मूसमन बुरुज, ऐसे कहते हैं कि आगरा के किले की वह इमारत जहां पर औरंगजेब ने शाहजहां को 8 वर्षों तक कैद रखा था। कितने वर्षों तक कैद रखा था, 8 वर्षों तक कैद रखा था। तो याद रखना कौन सी इमारत में रखा था, मूसमन बुरुज में ही इसको कैद रखा था। ये कुछ और नाम मात्र की इमारतें थी जिसने आगरा के किले में शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। यदि आगे बात करें तो 1638 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा एक शहर की स्थापना की गई थी। शाहजहाबाद के नाम से एक शहर बसाया गया था। ऐसे कहते हैं कि कालांतर में यहां पर इसने क्या किया, लाल बलुआ पत्थर से एक किले का निर्माण करवाया और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ किला लाल किला कहलाया। तो शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था दिल्ली में और इसको 1648 ईस्वी में यहां पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो याद रखना लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया और इसने अपनी राजधानी आगरा से कहां लेकर आया, दिल्ली लेकर आया। आगे की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि शाहजहां ने लाल किले में 2 इमारतों का निर्माण करवाया। 2 इमारतें कौन कौन सी थी, दीवाने आम और दीवाने खास। देखो दीवाने आम और दीवाने खास आगरा के किले में भी हैं और दिल्ली के लाल किले में भी है। यदि बात करें दीवाने आम की तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर यह जनता की आम समस्याएं सुनता था, और दीवाने खास की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि प्रशासन से संबंधित गुप्त मंत्रणा करता था।
और दीवाने खास में इतनी सुख सुविधाएं थी कि इनकी दीवारों पर लिखा हुआ था, बर रुए घर फिरदौस जमीनस्त अमीनस्त अमीनस्त अमीनस्त। क्या लिखा हुआ था? बर रुए घर रुए घर फिरदौस जमीनस्त अमीनस्त अमीनस्त और अमीनस्त। बर रुए गर फिरदौस जमीनस्त अमीनस्त अमीनस्त अमीनस्त। इसका अर्थ क्या बताया गया कि धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है, यहीं पर है और यहीं पर है। कहां पर है? दीवाने खास में है। यानी जैसी सुख सुविधाओं की अनुभूति अपने को स्वर्ग में होती है, वैसी ही सुख सुविधाएं कहां पर देखने को मिलती है? दीवाने खास में मिलती है। इसके अलावा शाहजहां ने कुछ इमारतों का निर्माण और करवाया था। वो कौन कौन सी इमारतें थी? इसके द्वारा 1644 ईस्वी में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया गया? जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ऐसे कहते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसका निर्माण 1644 ईस्वी में किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया। देखो, एक जामा मस्जिद आगरा में भी है। ऐसे कहते हैं कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहान आरा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? जहान आरा के द्वारा करवाया गया था। इसने तख्ते ताउस, जिसको आप कह सकते हो मयूर सिंहासन, शाहजहां ने अपने बैठने के स्थान का निर्माण करवाया, जिसको आप तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन कह सकते हो। और तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन का वास्तुकार था बेबादल खां। ऐसे कहते हैं कि जब इसका निर्माण करवाया था तब शाहजहां ने तख्ते ताउस में कोहिनूर का हीरा जड़वाया था। तो याद रखना कि शाहजहां ने तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया और उसी मयूर सिंहासन में इसके द्वारा कोहिनूर के हीरे को जड़वाया गया था। और कालांतर में 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो नादिर शाह तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। यदि राजस्थान की दृष्टिकोण से देखें तो इसने आना सागर झील के किनारे पांच संगमरमर के दरवाजे स्थापित करवाए और इन 5 संगमरमर के दरवाजों को क्या नाम दिया गया? बहारदरी नाम दिया गया। तो याद रखना कि इसके द्वारा 5 संगमरमर के दरवाजे स्थापित करवाए गए, जिनको क्या नाम दिया गया? बहारदरी नाम दिया गया। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि शाहजहां के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। सबसे बड़ा था दारा शिकोह है, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही क्या किया कि 1658 ईस्वी में अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। जैसे ही दारा शिकोह को भारत का बादशाह घोषित किया, इनके 3 भाइयों ने इसका विरोध किया और यही कारण था कि चारों भाइयों में उत्तराधिकारी को लेकर 5 युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए? 5 युद्ध। तो अपन बात करेंगे उत्तराधिकारी के युद्ध। उत्तराधिकारी के युद्धों की बात करें तो 5 युद्ध कौन कौन से थे? पहला था बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजवा का युद्ध और दोराई का युद्ध।
ये 5 युद्ध लड़े गए थे। अपन इन युद्धों की अलग अलग बात करें तो पहला युद्ध था बहादुरगढ़ का युद्ध। ऐसे कहते हैं कि बहादुरगढ़ का जो युद्ध लड़ा गया ये फरवरी 1658 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया? फरवरी 1658 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ ये? एक तरफ दारा शिकोह था, एक तरफ शाह शुजा था। ऐसे कहते हैं कि दारा शिकोह का पुत्र था सुलेमान शिकोह और शाह शुजा, इन दोनों के मध्य यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? दारा शिकोह की विजय हुई। इट मींस बहादुरगढ़ का युद्ध फरवरी 1658 ईस्वी में जब लड़ा गया तब इस युद्ध में दारा शिकोह की विजय हुई। दूसरा युद्ध था धर्मत का युद्ध। यदि धर्मत के युद्ध की बात करें तो यह अप्रैल 1658 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में क्या था कि एक तरफ कौन था? औरंगजेब के साथ था मुराद बख्श वर्सेज दारा शिकोह। दारा शिकोह की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि दारा शिकोह का साथ मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह राठौड़ और उसका सेनापति था दारा शिकोह का कासिम खां। ये दोनों दारा शिकोह की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। जब युद्ध हुआ धर्मत का तो विजय किसकी हुई? औरंगजेब की विजय हुई। दारा शिकोह पराजित हुआ। लेकिन इसी युद्ध के दौरान जब जसवंत सिंह राठौड़ बीच युद्ध से वापस मारवाड़ लौटे तो ऐसे कहते हैं कि जसवंत सिंह राठौड़ की पत्नी थी जसवंदे। जसवंदे ने क्या किया कि किले के दरवाजे बंद करवा दिए और जसवंत सिंह राठौड़ को मेहरानगढ़ के किले में प्रवेश नहीं करने दिया। यह दूसरा युद्ध था जिसको आप धर्मत का युद्ध कहते हो। तीसरा युद्ध था सामूगढ़ का युद्ध, मई 1658 ईस्वी में। ऐसे कहते हैं कि सामूगढ़ का मैदान आगरा के पास था। एक तरफ औरंगजेब प्लस मुराद बख्श और दूसरी तरफ कौन था? दारा शिकोह। इस युद्ध से संबंधित एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट आता है कि उत्तराधिकारी का निर्णायक युद्ध किसे माना गया है? तो याद रखना कि सामूगढ़ के युद्ध को उत्तराधिकारी का निर्णायक युद्ध माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई। औरंगजेब की विजय हुई तो औरंगजेब ने क्या किया? आगरा में अपना पहला राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में करवा लिया और राज्याभिषेक करवाने के बाद इसने शाहजहां को क्या किया? मुसम्मनन बुर्ज में कैद कर लिया। मैंने आपको बताया था सुमनन बुर्ज में किसको कैद किया गया था? शाहजहां को। कौन से युद्ध के बाद? सामूगढ़ के युद्ध के बाद। कालांतर में इसने देखा कि मुराद बख्श का प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो औरंगजेब ने क्या किया कि मुराद बख्श को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया और ग्वालियर के किले में कैद करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसीलिए सामूगढ़ के युद्ध को उत्तराधिकारी का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। तीसरा युद्ध है 4 नंबर का युद्ध है खजवा का युद्ध, जनवरी 1659 ईस्वी। अब देखो मुराद बख्श की हत्या कर दी गई थी, बचे कौन? 3। खजवा का युद्ध देखें तो जनवरी 1659 ईस्वी में औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य लड़ा गया। युद्ध में जब औरंगजेब की विजय हुई तो ऐसे कहते हैं कि शाह शुजा औरंगजेब के डर से अराकान यानी बर्मा की तरफ भाग गया और वहीं पर निर्वासित जीवन जीते हुए शाह शुजा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब शाह शुजा का चैप्टर भी क्या हो गया? बंद हो गया। अंतिम युद्ध जिसको आप कह सकते हो दोराई का युद्ध, अप्रैल 1659 ईस्वी। बचे कौन? दारा शिकोह और औरंगजेब। ऐसे कहते हैं कि दोराई का युद्ध अप्रैल 1659 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया। विजय किसकी हुई? औरंगजेब की विजय हुई। ऐसे कहते हैं कि जब दारा शिकोह पराजित हो गया तो कालांतर में मलिक जीवन बलूची नामक सरदार था। इसके विश्वासघात के कारण औरंगजेब ने दारा शिकोह को पकड़ लिया और पकड़ के मौत के घाट उतार दिया। ऐसे कहते हैं कि कालांतर में दारा शिकोह को खुमाई के मकबरे में ही दफना दिया गया। इन 5 उत्तराधिकारी के युद्धों में अंतिम रूप से किसकी विजय हुई? औरंगजेब की। और 1658 ईस्वी में भारत का बादशाह कौन बना? औरंगजेब बना। लेकिन अपन औरंगजेब की बात करने से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंस अपने लिए दारा शिकोह का भी है, तो अपन बात करेंगे किसकी? दारा शिकोह की। अभी अपन बात करते हैं दारा शिकोह। अपन बात करें दारा शिकोह।
देखो दारा शिकोह भारत का बादशाह तो नहीं बना, लेकिन इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जन्म 1615 ईस्वी में हुआ, पिता का नाम आपको पता है शाहजहां था, माता का नाम था मुमताज, जिसको आप अर्जुमंद बानो भी कहते हो। ऐसे कहते हैं कि शाहजहां ने दारा शिकोह को एक उपाधि दी साहेब बुलंद इकबाल की। किसकी उपाधि दी? साहेब बुलंद इकबाल की उपाधि दारा शिकोह को किसने दी? शाहजहां ने दी। ऐसे कहा जाता है कि शाहजहां अकबर की तरह उदार दृष्टिकोण का व्यक्ति था और इसीलिए इतिहासकारों ने इसको लघु अकबर कहा। क्या कहा था इसको? लघु अकबर कहा था। इन्होंने क्या किया कि कुछ 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। कितनी उपनिषदों का? 52 उपनिषदों का। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। और उसको नाम दिया सिर ए अकबर। तो याद रखना 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया और उसको क्या नाम दिया? सिर ए अकबर नाम दिया। लेकिन यह उदार दृष्टिकोण का होने के साथ साथ सूफी आंदोलन में एक सिलसिला था, कादरी सिलसिला। इस कादरी सिलसिले का अनुयायी था और कादरी सिलसिले का एक संत था जिसका नाम था मुल्ला साहेब बदख्शी। यह इस मुल्ला साहब बदख्शी को अपना गुरु मानता था। दारा शिकोह के द्वारा एक ग्रंथ और लिखा गया, मजमे बहरीन। और मजमे बहरीन का अर्थ होता है दो समुद्रों का संगम। तो याद रखना, मजमे बहरीन ग्रंथ किसने लिखा? दारा शिकोह ने। और इसका अर्थ क्या होता है? दो समुद्रों का संगम। यह कादरी सिलसिले का अनुयायी होने के कारण इसने दो ग्रंथ और लिखे, सफीनातुल औलिया और सकीनातुल औलिया। सफीनात उल औलिया और सकीनातुल औलिया। इन दोनों ग्रंथों की बात करें तो पहला था सफीनातुल औलिया। ऐसे कहते हैं कि कुछ सूफी संतों की जीवनियां इसमें लिखी गई थी, उस ग्रंथ को सफीनातुल औलिया कहा गया। और सकीनातुल औलिया ऐसे कहते हैं कि कादरी सिलसिले के संतों की जीवनियां जिसमें लिखी उसको सकीनातुल औलिया लिखा गया। कालांतर में मलिक जीवन बलूची नामक सरदार के कारण इसको मौत के घाट उतार दिया गया और दारा शिकोह को हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। तो याद रखना, दारा शिकोह का मकबरा कहां पर है? हुमायूं का मकबरा और दारा शिकोह का मकबरा एक ही माना जाता है। यह था अपना छोटा सा चैप्टर जो दारा शिकोह के बारे में। अगली बात करेंगे अपन औरंगजेब की। इस टॉपिक से संबंधित जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्लियर कर सकते हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।